किस्मत वाले हैं वो माता पिता जिनके बच्चे सेवा करते हैं। याद रखना, जिनके बच्चे आज्ञाकारी हैं वही माता पिता सबसे अमीर हैं। आज के युग में जो बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं और जो माँ बाप की चरणों की सेवा करते हैं वही माँ बाप सबसे अमीर हैं। तो आप अपने माँ बाप को अमीर बनाना चाहो तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना शुरू कर दो। आपके माँ बाप अपने आप अमीर बन जाएंगे। इसलिए हर पुत्र को अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। आजकल के बच्चे अपने संस्कृति से कितने पीछे चले गए हैं, भूल गए हैं कि आप यहाँ जन्म क्यों लिए हैं। आप अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे जज बनो, आप अच्छे पद पर जाओ, प्रतिष्ठित बनो, खूब पैसा कमाओ, पर माँ बाप की सेवा करते रहो, सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, भगवान को याद रखो। दर्द होता है यह देख के, जिन माता पिता ने जिंदगी दी, खुद की खुशियाँ को मिटा के भी हमें सब कुछ दिया, आज उनके लिए घर में जगह नहीं। जिन माता पिता ने अपना सारा जीवन बच्चों पर कुर्बान कर दिया, आज जब उन्हें ज़रूरत है तो बच्चे के पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माता पिता का साथ में रहना एक बंधन सा लगता है। आज के समय में लोगों की बुद्धि ऐसी हो गई है, इससे पूछो कि कैसे हो तो कहते हैं कि बहुत काम बढ़ गया है, क्योंकि माता पिता यहाँ रहने आए हैं। जब तक दूसरे बेटे के यहाँ नहीं जाएंगे तब तक हमें ही उनका सब कुछ देखना पड़ेगा। अपनी भाषा को बदलिए और कहिए हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और हमें इस बात का गर्व है, हमारे माता पिता हमें अपने साथ में रखते हैं। घर के असली मालिक हमारे माता पिता हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पूजा और पाठ की। जिसने पूजा की अपने माँ बाप की, हमारी संस्कृति में, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता का स्थान बताया गया है। सबसे पहले माता पिता प्रथम पूजनीय हैं। कभी जिंदगी में सफलता पाने का रौब अपनी माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी हार के आपको जिताया है। जिस माँ बाप ने हमें बोलना सिखाया, आज हम उन्हें ही चुप करा देते हैं। माता पिता के ऋण से कभी कोई अऋणी नहीं होता। हमारा वजूद ही उन्हीं की वजह से है। संसार की सारी संपत्ति दे के भी वजूद को खरीदा नहीं जा सकता, जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए कुछ भी छोड़ के नहीं गए हैं। क्या आपको नहीं पता आपके माता पिता क्या छोड़ के गए हैं? आपकी ज़िंदगी, आपका होना, जो आज आप खड़े हैं वो छोड़ के गए हैं, जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल होना जानता हूँ। हम तो कहते हैं कि आप चांद तक जाओ, बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो, बहुत बड़े वैज्ञानिक बनो, पर भगवान को याद करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए यदि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें तो इसमें नुकसान क्या है, क्या लज्जा है। पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने आप को सफल व्यक्ति बनाने में खूब पसीना बहाओ, पर माँ बाप को कभी मत त्यागना, उनसे कभी भी दूरी मत बनाओ और अपने भगवान को, जिसने हम लोगों को यह शरीर दिया, उसे मत बिसारो। आज जितनी भी उपलब्धियां हमने पाई है, यदि शरीर ही नहीं होता तो क्या पा लेते। तो शरीर परमात्मा ने दिया है, उनका धन्यवाद। और वह शरीर माँ बाप के कारण से मिला है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। हमारे लिए तो माता पिता ही परमात्मा है। हमारे संस्कृति में माता पिता की दर्जा भगवान से की जाती है, इसलिए हमारे लिए माता पिता और भगवान दोनों एक ही हैं। हम चाहे माँ को देखें या भगवान को देखें, दोनों एक ही बात है। माँ के पांव दबाओ या भगवान की पूजा करो, एक ही बात है। माँ को पेट भर के भोजन कराओ या भगवान को भोग लगाओ, दोनों एक ही बात है। उन्हें चाहिए क्या बुढ़ापे में? उन्हें बुढ़ापे में केवल आपका प्यार चाहिए। लोग कहते हैं ना, रोटी चाहिए ना। देखिए, रोटी तो कहीं भी मिल जाती है, रोटी तो पड़ोसी भी दे देते हैं। माँ बाप को रोटी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और प्यार की ज़रूरत है। हंसते रहो,
उनके पास बैठकर उनका हालचाल पूछते रहो। उन्हें अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा मेरी बात मानता है, सुनता है। कोई बात कहे मान लो, सुन लो, उनके सामने हाँ कर दो। माँ बाप की कोई बात नहीं माननी है आपको तो उनके सामने कह दो हाँ ठीक है। डायरेक्ट मुंह पे मना करने से बुरा लगेगा। यदि नहीं भी माननी है, चलो माँ बाप कह रहे हैं कि बेटा ये कर लो और आपको लग रहा है कि ये बात माता पिता की गलत हो रही है, वो नहीं समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कोई बात नहीं, हाँ कर दो। बाद में आप अपने ढंग से काम करो पर उनकी आज्ञा का पालन हो। पुत्र का धर्म है, माँ कैसी भी हो, माँ गाली दे, माँ लाल प्यार करे, माँ थप्पड़ मारे, लाठी से मारे, तो भी पुत्र को सब कुछ सह लेना चाहिए। जमाने में जाकर आप मर्द बन जाओगे। जमाने के लिए बदले की भावना रख लो। कोई बात नहीं, पर अपनी माँ से क्या बदला लोगे? अपनी माँ को क्या शब्द कहोगे? क्या अपनी माँ को मारोगे? माँ को मारने वाले क्या वो मर्द कहलाएंगे? माँ पर उंगली उठाने वाले, माँ का अपमान करने वाले, अनादर करने वाले, क्या सच्चे पुत्र में कभी तुम्हारा स्थान दर्ज होगा? इसलिए माँ मारे सह लो, माँ डांटे सह लो। राम जी ने 14 साल का वनवास सहा कि नहीं? यदि राम जी भगवान होकर माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में भी यह शिक्षा है, राम की तरह पुत्र बन जाइए। राम जैसा बेटा अपनी माँ के लिए इतना समर्पण हो, इतना प्रेम कौन बेटा करता है भाई? माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। माँ गालियाँ दे, प्रसाद समझकर लेते रहो, कभी पलटकर जवाब देने की कोशिश ना करना। यहाँ तक कि बच्चा ऐसा हो कि माँ गला दबाकर मार डालना चाहे तो बच्चा कहे कि माँ तेरा दिया हुआ शरीर, यदि तुम ही मेरे प्राण लेना चाहती हो तो मैं प्राण देने के भी तैयार हूँ। यह है मातृभक्ति, यह है माँ की ममता। राम जी ऐसे ही थे। याद रखना, जिस दिन आपके वजह से आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए, आपके किए गए सारे पुण्य, सारे धर्म कर्म सब उनके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। जो लोग अपने माता पिता को रुलाते हैं, उनकी पूजा भगवान कभी नहीं स्वीकार करते। घर के देवता को रुला के मंदिर के देवता को राजी करने से क्या फ़ायदा? और याद रखना, जो कुछ आप अपने माता पिता के साथ करोगे, वहीं आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। ये दुनिया गोल है, जहाँ से घूमना शुरू होती है वहीं आकर रुकती है। एक बार अपने माता पिता से उनके बेटे ने कहा, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बाहर पार्टी में जा रहा हूँ, मैं तो वहीं खा के आऊँगा। आप एक काम करना, पास के गुरुद्वारा है, आप वहीं से लंगर खा लेना। जब वो घर से निकले तो रास्ते में उस लड़के के बेटे ने अपने पिता से पूछा, जब आप भविष्य में बड़ा घर लोगे तो गुरुद्वारा के पास लेना। पिता ने पूछा, ऐसा क्यों? गुरुद्वारा के पास घर क्यों चाहिए? तो उसका बेटा बोला, जैसे आप दादा दादी को गुरुद्वारा में लंगर खाने के लिए कह के आए हो, जब बड़ा होकर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आपको भी लंगर खाना पड़ेगा ना। अपने बेटे की ऐसी बात सुन के वह होश में आ गया। उसी समय अपने घर लौटकर आया और अपने माता पिता से माफ़ी मांगा। जो भी आप अपने माता पिता के साथ करोगे तो आपके बच्चे आपके साथ वही करेंगे। अरे भाई, पढ़ाई की है ना तुमने? किस लिए की है? केवल पैसे कमाने के लिए? तो पैसे कमाने के लिए पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? वैश्या तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी तुमसे ज़्यादा पैसे कमा रही है। यदि तुमने पैसे के लिए पढ़ाई की है, लक्ष्य तुम्हारा पैसा है, तो पैसा बिना पढ़े लिखे लोग तुमसे ज़्यादा कमा लेते हैं। तो पढ़ाई का अर्थ पैसा नहीं है। पढ़ाई पैसा नहीं देती। विद्या ददाति विनयम। विद्या तो माँ बाप की सेवा करना सिखाती है, समाज की सेवा करना सिखाती है। विद्या वही विद्या है जो आपको भगवान से जोड़ दे, जो भगवान के साथ साथ समाज की सेवा में आपकी विद्या का उपयोग हो, वही तो विद्या है। मैं बहुत विद्वान हूँ पर माँ बाप की सेवा नहीं करता, तो मेरे विद्वान होने का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है?
आपके पढ़े लिखे का क्या मतलब है? आप बहुत विद्वान हैं पर माता पिता को पानी नहीं पिलाते गिलास भर, तो आपके जीवन का क्या अर्थ है? आपके भी बच्चे अगर आपको गिलास भर पानी दे, आपकी सेवा करे तो कितना अच्छा लगेगा आपको कि मेरा बेटा संस्कारी है, मेरी बात को सुनता है और मानता है। आपको महसूस होगी कि हमने अपने माता पिता की सेवा करता हूँ तो मेरे बेटे बेटियाँ मेरी सेवा कर रहे हैं। आप किस लिए कमा रहे हैं? आप अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आप चाहते हैं कि मेरा परिवार हंसता रहे। आप अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं और आप भी पढ़िए, क्योंकि आजकल स्कूलों में गीता नहीं पढ़ाई जाती। आप बहुत पढ़े लिखे हो तो पैसा कमाओगे, परंतु सब कुछ प्राप्त करते हुए अपनी विद्या का सदुपयोग करें। माता पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप जब भी उनकी सेवा करेंगे तो आपके बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा कि बेटा माँ बाप की सेवा करो। आपको देख देख के बच्चे सीख जाएंगे और बड़े होकर आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपसे संस्कार पाए हैं।